फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कल की वीडियो में हमने जो है स्टमक के बारे में देखा था और डाइजेशन के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो है बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। जो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो आपका डिओडिनम के अंदर होता है, और वो इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवार है डिओडिनम की, ये कुछ हार्मोन को सिक्रीट करती है, कुछ हार्मोन को बनाती है बेसिकली, जैसे कि कोलिसिस्टोकाइनिन है, सीसीके जिसको बोलते हैं, या सिक्रीटिन है। अब ये जो हार्मोन है बेसिकली, जैसे कि सिक्रीटिन की बात करें तो ये जो है पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन कर सके। इस बाइकार्बोनेट का बेसिकली डाइजेशन में रोल होता है, और ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये भी जो है पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है बेसिकली, और ये जो है पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करके वहाँ से बाइकार्बोनेट को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, और पेंक्रेटिक जूस सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है बेसिकली। तो बेसिकली हम बात करें तो इस पेंक्रेटिक जूस के अंदर जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब खाना जो है आपका छोटी आंत के डिओडिनम हिस्से में आ जाता है तो वहाँ से जो है हार्मोन निकलते हैं, सीसीके और सिक्रीटिन, और वो पेंक्रियाज को जाकर के स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो बाइकार्बोनेट रिलीज करे और साथ में जो है पेंक्रेटिक जूस भी रिलीज करे। तो इस पेंक्रेटिक जूस के अंदर जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रो एमाइनोपेप्टिडेस है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस है, प्रो न्यूक्लियस है, पेंक्रेटिक लाइपेस है, पेंक्रेटिक अमाइलेस है। और जो डिओडिनम की वॉल होती है, अगर उसकी एक सेल को देखें हम, तो उसकी जो ऊपर की एपिकल सरफेस की जो अपीयरेंस होती है वो ब्रश बॉर्डर होती है बेसिकली, और वहाँ पर जो है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंटेरोकाइनेस। और ये एंटेरोकाइनेस क्या करता है, ये एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिन को बदल देता है, ट्रिप्सिनोजन को बदल देता है ट्रिप्सिन में, क्योंकि जिस एंजाइम के पीछे जो है नाम के पीछे नोजन लगा हो या शुरू में प्रो लगा हो, इसका मतलब क्या है कि वो अक्रिय अवस्था में है, इनएक्टिव स्टेट में है, काम करने योग्य नहीं है। तो जब वो फंक्शनल हो जाएगा, अब ये फंक्शनल है, अब ये क्या करेगा, जितने भी जो अक्रिय एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम्स है, उन सभी को एक्टिवेट कर देगा। मतलब कहने की बात यह है कि जब एक बार ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद जो है ट्रिप्सिन सभी तरीके के जो भी एंजाइम बचे हुए हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स, वो उनको एक्टिवेट कर देगा। बस इसके एक्टिवेट होने की देर है। तो ये जो है बेसिकली इंटेस्टिनल सेल है जिसको हमने देखा डिओडिनम की वॉल की। अब सीसी के जो है बेसिकली ये लीवर का जो स्टोरेज ऑर्गन है, एक तरह का गॉल ब्लैडर बेसिकली उसके साथ ही लगा होता है गॉल ब्लैडर, ये उसको स्टिमुलेट करता है और वहाँ से बाइल सॉल्ट या बाइल जूस का सिक्रेशन करवाता है बेसिकली, बाइल सॉल्ट। तो देखते हैं मतलब क्या हुआ फूड का। देखिए शुरू से देखते हैं। फूड जो है मैकेनिकल डाइजेशन होता है किसमें, मुंह के अंदर, हमारे मुंह के अंदर, और दांतों से चबाया जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन है। जीभ से उसकी मिक्सिंग की जाती है, मैकेनिकल डाइजेशन है। तो फूड बेसिकली सलाइवा के साथ मिलकर के बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको बॉलस कहते हैं। फिर इसको निगला जाता है, डीग्लूटिनेट किया जाता है, और वो इसोफेगस के द्वारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है इसोफेगस यानी फूड पाइप, और वो जो है फूड जो है हमारा किस में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। यहाँ पर इस बोलस का सामना होता है एसिड चर्निंग से। एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पर मिलेगा उसे और चर्निंग होगी। यहाँ पर भी जो है स्टमक में एक तरह की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं। उसकी सरफेस जो है रफ़ होती है, रगे उसकी सरफेस को बोलते हैं बेसिकली, और वहाँ पर भी मत मत करके जो है भोजन को पीस दिया जाता है एक तरह से। तो इस चर्न फूड को
मथे हुए भोजन को जो एसिड के साथ है उसको काइम कहा जाता है। और यहाँ पर प्रोटीन का आंशिक पाचन हो जाता है, पार्शली डाइजेशन हो जाता है, मतलब आधा जो है एक तरह से कह सकते हैं डाइजेशन हो जाता है किसका, प्रोटीन का, जो भी आप प्रोटीन भोजन में लेते हो, जो भी फूड में आप प्रोटीन खाते हो। अब ये काइम जो है ड्यूडेनम में एंटर करता है और ड्यूडेनम की वॉल सीसी के रिलीज करती हैं और ये सीसी के जो है पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने के लिए, और गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करता है ये, ताकि बाइल जूस सिक्रेट करे गॉल ब्लैडर। अब ड्यूडेनम के अंदर जो है ये जो काइम है ये डाइजेस्टिव जूस के साथ मिल जाता है और जो एंजाइम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब पेंक्रेटिक एंजाइम्स जो है काम करते हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं, ये स्लाइटली बेसिक एनवायरनमेंट पर काम करते हैं जो कि बाइकार्बोनेट द्वारा उत्पन्न किया जाता है और बाइल सॉल्ट द्वारा। तो बेसिकली बाइकार्बोनेट एक पीएच बफरिंग का भी काम करता है, अगर आपको पता ना हो ये पीएच बफरिंग का भी काम करता है, पीएच बफरिंग का। तो ये पीएच को थोड़ा ऊपर लाता है क्योंकि अभी अभी खाना जो है स्टमक से निकल करके आया है, तो उस खाने का जो पीएच होगा वो थोड़ा एसिडिक होगा, तो उसको मेंटेन कौन करता है, उसको बेसिक कौन बनाता है, बाइकार्बोनेट और बाइल सॉल्ट बनाते हैं। तो अब इसे काइल कहा जाता है। तो अगर देखें कि किस इंग्रेडिएंट्स का डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो बकल कैविटी में हो जाता है और सैलिवरी अमाइलेज वहाँ पर एंजाइम होता है जो कि जिसे हम टाइलिन नाम भी देते हैं। तो मुंह के अंदर ही हमारा कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन हो जाता है। 30% डाइजेशन जो है बकल कैविटी मुंह के अंदर ही हो जाता है, किसके द्वारा, सलाइवा में उपस्थित सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम द्वारा, जिसको हम टाइलिन नाम भी देते हैं। इसके बाद मुंह के अंदर जो है प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता बकल कैविटी में। प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है और पेप्सिनोजन के द्वारा होता है। पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलता है और वो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फिर फैट के डाइजेशन की बात करें तो फैट का डाइजेशन जो है ड्यूडेनम में होता है और यहाँ पर जो है एंजाइम काम करता है पेंक्रेटिक लाइपेज, और बाइल जूस जो है बेसिकली फैट के डाइजेशन में मदद करता है। देखते हैं कैसे मदद करता है। तो डाइजेशन ऑफ फैट की बात करें, जो भी आप वसा, तेल, घी खाते हो, ठीक है, तो जब वो हमारी ड्यूडेनम में जाता है तो वो एक तरह की फैट ग्लोब्यूल होती है जो कि एक लार्ज ग्लोब्यूल है, बड़ी लार्ज ग्लोब्यूल है। अब इसको इमल्सीफाई किया जाता है। इमल्सीफाई किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि सीसी के जो है बेसिकली ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है और वो उस बाइल जूस के द्वारा, उस बाइल के द्वारा इमल्सीफाई किया जाता है। इमल्सीफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, इमल्सीकरण, जिसमें जो है इस फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेसिकली। तो आप देख सकते हो ये जो फैट ग्लोब्यूल थी इसको जो है किस में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर दिया।